हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 03 पेपर 2। ठीक है, एडवांस पैटर्न पेपर है ये। शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइज दिस, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज। तो बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। इसका लोकस क्या होगा? एक सर्किल होगा। सर्किल बना लिया। अब अपन मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये तो हो गया मिनिमम आर्ग्यूमेंट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होगा फॉर दिस पॉइंट। तो मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है? पाई/2। तो पाई/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन्स इज दिस। तो अपने पास यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट है जिससे एक प्लेन पास करता है। तो एक प्लेन में एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। दूसरी अपने को क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। तो कोई एक दूसरा प्लेन है, उसके वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये मान लो इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। क्या? सही बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्लेन में एक वेक्टर ये मिल गया अपने को 1 3 -4, और दूसरा वेक्टर ये मिल गया अपने को -2 1 -5। तो प्लेन के अंदर दो वेक्टर मिल गए, मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। और प्लेन के अंदर एक पॉइंट पता है अपने को। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? एन वेक्टर विल बी i j k, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 3 -4 -2 1 -5, ये एन वेक्टर आ जाएगा। एंड r - a डॉट n इक्वल टू 0 विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो काफी सिंपल था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। लेट a be a point on this line and b be a point on this line, then the least value of distance ab। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। ये लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल नहीं है। ये अपने को समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो या तो स्क्यू होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। स्क्यू या इंटरसेक्टिंग होगी तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या? a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है, सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए स्क्वायर विथ साइड 5 क्रॉस 5 इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस। द नंबर ऑफ पॉसिबल रेक्टेंगल्स विथ वन साइड ओड एंड अदर साइड इज इवन। मतलब अपने को ये निकालना है कि कितने रेक्टेंगल यहाँ पे पॉसिबल है जिसकी एक साइड तो इवन हो और एक साइड क्या हो? ओड हो। जैसे मान लो 1 क्रॉस 2, है ना, 2 क्रॉस 3, इस टाइप्स के। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि 5 क्रॉस 5 का अपने को क्या दिया हुआ? स्क्वायर। तो इसके अंदर लाइंस कितनी होगी? टोटल 6 लाइंस होगी इस तरीके से। ठीक है, 6 लाइन ही इधर होगी। अब अपने को बात क्या करनी है यहाँ पे? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल की वन साइड इज इवन एंड अनदर साइड इज ओड। तो एक साइड ये 1 मान लेते हैं, दूसरी साइड क्या होनी चाहिए? 2, इस तरीके का। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो 1 के साथ 1 क्रॉस 2, 1 के साथ 1 क्रॉस 4, फिर अपन बात करेंगे 3 के साथ 3 क्रॉस 2, 3 के साथ 3 क्रॉस 4, फिर 5 के साथ 5 क्रॉस 2, 5 के साथ 5 क्रॉस 4। तो सबसे पहले 1 क्रॉस 2 के कितने ट्राइंगल बनेंगे इसकी यदि बात करें, 1 क्रॉस 2 के कितने ट्राइंगल बनेंगे? अपन बोलेंगे कि 1 कंसेक्यूटिव साइड कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 5 6 -1। और 2 कंसेक्यूटिव साइड्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4। तो दैट इज 6 - 2।
तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 4। सिमिलरली 1 क्रॉस 4 के लिए अपन बोलेंगे कि 6 - 1 इंटू 6 - 4, आंसर विल बी 5 इंटू 2। ऐसे ही 6 - 3, सो 3 इंटू 6 - 2 4, 6 - 3 इंटू 6 - 4 2। ये तो क्या है, डायमेंशंस है, ये डायमेंशन है। इस डायमेंशन का रेक्टेंगल कितना बनेगा। ऐसे ही 5 क्रॉस 2 डायमेंशन का कितना रेक्टेंगल बनेगा, 6 - 5 1 इंटू 2, 6 - 2 इज 4। ऐसे ही 1 इंटू 6 - 4 2। ठीक है, तो ये टोटल है, इनका समेशन अपन कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या आ रहा देखो, 5 + 3 + 1 इंटू 6। टोटल 54 आया। तो 54 क्या आया, अपन ने एक साइड इवन लिया, दूसरी साइड ओड लिया। लेट से अपन मान लो वर्टिकल साइड अपन ले रहे हैं ओड और हॉरिजॉन्टल साइड ले रहे हैं इवन। अब इसका उल्टा कर सकते हैं अपन, इसका उल्टा उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मान लो हॉरिजॉन्टल साइड ओड लिया और वर्टिकल साइड ले लिया अपन ने इवन। तो इस केस में भी ये जितने रेक्टेंगल अभी बन रहे हैं सेम इतने ही नंबर के रेक्टेंगल और बनेंगे। तो 54 ये आए, 54 + 54 हो जाएंगे टोटल। टोटल हो जाएगा अपने पास 108। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस इज ए फंक्शन f इज विच इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज इंक्रीजिंग एंड f of 2 is equal to 2, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपने को क्या दिया हुआ, f of fx इज इक्वल टू समथिंग 4/x² - 4x + 6। तो अपन ये लिख सकते हैं कि f of fx इज इक्वल टू 4/x - 2 का होल स्क्वायर + 2। ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, f जो फंक्शन है ना, f जो फंक्शन वो क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f यदि इंक्रीजिंग है तो f of fx भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ये बहुत आराम से देख सकते हैं अपन। f of 2 दिया हुआ है अपने को 2, एक और इंफॉर्मेशन है। अब इसकी बात यदि करें, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, अपन x इज इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, दैट इज 4/2 2। अपन ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, 2 में एक पॉजिटिव नंबर यदि ऐड करके डिवाइड करेंगे तो वो डिक्रीज ही करेगा ओवरऑल फंक्शन, है ना, कम ही करेगा इसको। तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, हमेशा 2 से छोटा है। तो अपने पास ये आ गया कि f of fx जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा आना चाहिए। बट अपन जानते हैं क्या कि ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे ये f of 2 होगा, f of 2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि f of fx भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो f of fx भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 से हमेशा ज्यादा ही होगा उसके बाद में। तो अपन ये बोल रहे हैं कि f of fx जो भी है फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। और ये जो फंक्शन इधर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वल टू कब होंगे, इक्वल टू 2 पे ही होंगे। तो f of fx इज इक्वल टू 2 हो जाए, वो किस पॉइंट पे होगा वो देख लेंगे। x इज इक्वल टू 2 रखने पे f of x इज इक्वल टू 2 हो रहा है और दोनों तरफ 2 रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन विच इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये वाला, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 1 + x² का स्क्वायर इंटू 1 + x⁴ इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n+4 AR(x⁴r)। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे, A0 A1 A2 R in AP, तो A0 A1 AP A2 निकाल लो। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 + x⁴ प्लस 2x²। ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या होगा,
1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ टिल NCn x की पावर n। अपने को चाहिए फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना। A0 का कोफिशिएंट क्या होगा, A0 विल बी 1 ईयर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं A1 की। A1 कैसे निकलेगा, A1 का मतलब है x की पावर 1 का कोफिशिएंट, A1 होगा NC1 इंटू 1, ठीक है, NC1। ऐसे ही A2 की बात करें तो A2 है x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो 2x² 1 से मल्टीप्लाई हो जाए मतलब 2 प्लस, और क्या हो सकता है NC1x, इससे कोई मतलब नहीं है, 2x² 1 से हो जाए, या NC2x² किससे मल्टीप्लाई हो जाए, इसके 1 से, प्लस NC2। ये अपन बात कर रहे हैं A0 A1 A2। अब यहाँ पे अपन ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, A0 प्लस A2 AP में दिया हुआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A1। ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 1। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, देन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज, तो n की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है उनका क्या चाहिए अपने को, सम। तो ये वाली क्वाड्रेटिक बन रही है n² माइनस 5n प्लस 6। तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 3 और 2, है ना। आंसर क्या क्या आ रहे हैं, 3 और 2, 3 + 2 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन एन इलिप्स ऑफ फोकी दिस एंड दिस, इफ द इलिप्स इज टेंजेंट टू द रियल एक्सिस इट्स एरिया इज एक्सप्रेस्ड एज π√p। अपने को क्या दिया हुआ है, एक इलिप्स है, इनकी फोकी दी हुई है -5 एंड 1,2 आयोटा। और इलिप्स की खास बात क्या है, ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। तो एक्स एक्सिस को यदि टच करता है तो अपन वो प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक तो P1 इंटू P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू B²। दूसरी अपन जानते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू 2AE। तो 2AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2AE इज इक्वल टू 6 एंड P1 P2 इज इक्वल टू क्या है, B²। और P1 P2 क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज मतलब 2, और इसकी ये भी 2 है, ये भी क्या है 2 है डिस्टेंस। तो B² इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ पे A और B में एक रिलेशन आ गया देखो, तो B की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, B की वैल्यू आ गई 2। अब अपन जानते हैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इलिप्स के लिए, ये अपन जानते हैं कि A² इज इक्वल टू क्या होता है, A² माइनस B²। A² अपने को पता है 9, A² अपने को नहीं पता, B² कितना दिया हुआ है 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √13। अपने पास A पता है, B पता है, एरिया क्या होगा π/AB, तो π/2 इंटू √13। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देयर इज वन प्लेन विच पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और यही इसका क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस पॉइंट से पास करता हुआ अल्फा बीटा गामा से पास करता हुआ OP वेक्टर उसका क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो अपन बोल सकते हैं उसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा गामा इसका नॉर्मल वेक्टर है और अल्फा बीटा गामा से वो पास भी करता है, ठीक है। तो OP वेक्टर तो इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया और अल्फा बीटा गामा से ये क्या करता है, पास करता है। नाउ अब क्या बोल रहा है, आगे ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से इस ट्राइंगल का अपने को क्या चाहिए, एरिया। ये प्लेन XYZ को जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो पहले ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं अपन। जब ये पॉइंट्स निकालेंगे तो पॉइंट क्या मिल जाएंगे अपने को, इसको अपन पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो ये इक्वेशन हो जाएगी x अल्फा x प्लस ये y ये z, है ना, बीटा y प्लस गामा z
इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को नाम दे देता हूँ कुछ ओपी का मोड, ठीक है, ओपी का मोड। तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन ओपी स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन ओपी स्क्वायर अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। तो देखो ये तीनों पॉइंट्स मिल गए क्या अपन को। तो ट्राइंगल एक दिया हुआ है, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स अपने को पता है। तो ओपी स्क्वायर अपॉन एल्फा कॉमा 0 0, ओपी स्क्वायर अपॉन बीटा, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एंड 0 0 ओपी स्क्वायर अपॉन गामा, ये इसका थर्ड कोऑर्डिनेट है। अब अपन फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ, ये ए है, मान लो ये बी है, सी है, तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी से इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो एरिया देखो बच्चों ये आने वाला है इसका एरिया, ये फॉर्मूला लगाते हैं ओ पी की पावर 5 अपॉन 2 अल्फा बीटा गामा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से चीज़ें सोल्व हो जाएगी। और जो यहाँ पे किया हुआ है वो एक्चुअली क्या किया हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकाला और उनका क्या कर दिया, वेक्टर सम। ये क्यों किया गया इसको मैं समझाता हूँ। अपन ने बोला कि ये कोई भी हर एक टेट्राहेड्रन की स्टोरी है। टेट्राहेड्रन के अंदर एरियल सम, वेक्टोरियल सम ऑफ एरिया विल बी ऑलवेज बी जीरो, है ना, वेक्टोरियल सम ऑफ एरियाज विल बी ऑलवेज बी जीरो। वेक्टोरियल सम का मतलब ये A1, ये अपन ने क्लास में भी प्रूफ किया, A2 A3 A4, है ना। जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का अपन क्या करना चाह रहे हैं, ट्राइंगल का एरियल वेक्टर लिख दिया अपन ने, वेक्टोरियल फॉर्म, है ना। एरिया को वेक्टोरियल फॉर्म में बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर उसकी डायरेक्शन लेते हुए लिख दिया। अब अपन बोलेंगे कि इन चारों का सम A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 फैक्टर प्लस A4 वेक्टर हमेशा क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। कोई भी क्लोज सरफेस हो, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, सम ऑफ एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। तो इस बात का यूज किया है यहाँ पे, एरियल वेक्टर निकाल के उसका रिजल्टेंट निकाल लिया, तो अपना एक फोर्थ का डेल्टा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइन टू वन अनदर एट एन एक्यूट एंगल थीटा अल्फा, मतलब तीनों का इस तरीके से है तीनों कि एंगल तीनों का क्या है, आपस में थीटा ही है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा आर नॉन जीरो स्केलर्स सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अपन ने क्या किया, ये देखो 12 इंटू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है प्लस 6 इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। तो एक बार क्या करते हैं अपन, इसको ए से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों तरफ। ए से डॉट प्रोडक्ट किया तो ये बच गया 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू एस टी पी ऑफ ए बी सी। वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड बाई ए। अल्फा इंटू ए डॉट ए हो जाएगा 1, क्योंकि ए क्या है, यूनिट वेक्टर। बीटा इंटू ए डॉट बी हो जाएगा कोस ऑफ थीटा, बीटा कोस थीटा, प्लस गामा इंटू ए डॉट सी, ये भी हो जाएगा गामा इंटू कोस ऑफ थीटा, एंगल तीनों का सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन आ जाएगा 6 एस टी पी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा कोस थीटा प्लस गामा कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ए से डॉट प्रोडक्ट किया, फिर अपन करते हैं बी से डॉट प्रोडक्ट। बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एल्फा कोस थीटा। बी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बीटा प्लस गामा, सी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बी का तो गामा कोस थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी किससे, सी से डॉट प्रोडक्ट कर लो। सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी सीक्वेंस में ये, तो 12 सी डॉट ए क्रॉस बी भी एस टी पी ऑफ ए बी सी ही होता है। 12 इंटू एस टी पी ऑफ ए बी सी, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 सी का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
अल्फा कोस ऑफ थीटा प्लस बीटा कोस ऑफ थीटा प्लस गामा। ठीक है, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखो 1 2 3 तीन इक्वेशन है, इससे एस टी पी ऑफ ए बी सी और कोस थीटा को गायब करने की कोशिश करो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने पास कोस थीटा को गायब करते हैं पहले। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, माइनस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा प्लस गामा, ये आ गया कोस थीटा। ऐसे ही एस टी पी ऑफ ए बी सी को यदि गायब करने की कोशिश करें तो मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो क्या 3। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके -3 किया तो एस टी पी ऑफ ए बी सी गायब। 2 अल्फा माइनस अल्फा कोस थीटा क्या आया, 2 अल्फा माइनस अल्फा कोस थीटा, तो अल्फा इंटू 2 माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस ये अपन इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में रहने देते हैं, 2 अल्फा माइनस अल्फा कोस ऑफ थीटा प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा आ जाएगा कॉमन, 2 बीटा माइनस बीटा तो आ जाएगा बीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पे गामा कोस थीटा है, यहाँ पे है गामा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गामा कोस थीटा माइनस गामा। अब क्या करो, दिस इज इक्वल टू 0। कोस थीटा को एक साथ करके कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 अल्फा माइनस गामा प्लस कोस थीटा की वैल्यू माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस गामा। कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस 2 अल्फा गामा माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 गामा बीटा अपॉन अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो, अब जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखो, वहां पे क्या अपने को चाहिए, अपने को चाहिए नीचे गामा बीटा, तो गामा बीटा को यहाँ से अलग करना है, गामा बीटा को यहाँ से अलग करना है, मतलब इस चीज़ को अलग करना है यहाँ से। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 0 आ जाएगा, तो अपन ने बोला 2 गामा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर है। देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, 2 अल्फा स्क्वायर है माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो सबको एक साथ लिखो, वही बन रहा है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 2 अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये जो अल्फा बीटा यहाँ पे है, अल्फा बीटा को नीचे ले आते हैं, ये है इसकी वैल्यू अपने को पूछी गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सो दैट इज द वे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 डिजिट्स। 1 2 3 में से एग्जैक्टली 3 डिजिट्स, 1 2 3 ही होनी चाहिए, उसके अलावा डिजिट नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 डिजिट्स 1 2 3 से बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1 गायब हो सकता है, 1 2 3 तीनों उस नंबर में आना ही चाहिए कम से कम एक बार। ठीक है, तो यही बात है। तो कोई यदि मान लो ये सोचे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को भरने का 3 तरीका, सेकंड को भरने का भी 3 तरीका, थर्ड को भरने का भी 3 तरीका, तो इसमें गलती क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पे 1 1 1 ये नंबर भी आ जाएगा और इस नंबर में 2 और 3 नहीं आया है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 कम से कम एक बार तो आएगा ही। तो अब कैसे करेंगे, तो अपन ने बोला कि 1 2 3 से बनाना है, तो क्या हो सकता है, अपने पास क्या है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर
अपने को बनानी है। तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि भाई नंबर कैसा हो सकता है, 1 2 2 3 टाइप का। इसमें तीनों डिजिट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि 3 डिजिट उसकी एक जैसी, 3 डिजिट सेम एंड 2 डिजिट डिफरेंट, ऐसा हो सकता है। या क्या हो सकता है, तीनों डिजिट तो आनी ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि भाई 1 2 2 3 3, तो मतलब 2 डिजिट सेम ऑफ वन काइंड, 2 डिजिट सेम ऑफ अनदर काइंड एंड तीसरी डिजिट डिफरेंट हो जाए। यही दो पॉसिबल केसेस है क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? एक बार सोचो, नहीं बनेगी। तो बस इसका क्या निकाल देंगे अपन, नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन। तो अपन बोलेंगे कि इस इक्वेशन को मैंने क्या लिख लिया, इस फॉर्म में लिख दिया, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ से चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इस फंक्शन का अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने की कोशिश करो। एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। तो क्या बन रहा है देखो, एक्स इंटू ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स माइनस 2। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 पे चीज़ें बदल रही है। एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन की डोमेन में नहीं है, फिर भी अपन एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोलेंगे, 0 और 2 पे चीज़ें बदलेगी। 2 से ग्रेटर पे पॉजिटिव, 2 से इधर नेगेटिव, फिर 0 के इधर वापस क्या हो जाएगी चीज़ें, पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो इंक्रीज करेगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे फिर से इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो एफ ऑफ 0 निकालते हैं पहले। एफ ऑफ 0 क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देखते हैं क्या आ रहा है। एफ ऑफ 0 0 प्लस पे देखते हैं। पहले माइनस इन्फिनिटी की बात करें। माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, 0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, अगेन 0 को टेंड कर रहा होगा, तो एक्स टेंडिंग टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा और 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, अब जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करेगा, ये होगा फाइनाइट अपॉन 0 पॉजिटिव साइड से, तो ये क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। इंक्रीज कर रहा है, 0 तक इंक्रीज करेगा, फिर 0 के आगे डिक्रीज कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, 0 प्लस पे भी इसकी कंडीशन देखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। और एक्स इज इक्वल टू 2 की बात करें तो डिक्रीज करके इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पे मिनिमा आने वाला है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे बच्चों क्या आने वाला, मिनिमा। सो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ। इस फंक्शन का ये क्या आ गया, ग्राफ। अब एक बार ग्राफ निकल के आ गया तो अपन को क्या चाहिए, 3 सॉल्यूशंस। तो 3 सॉल्यूशंस के लिए y इज इक्वल टू के लाइन का इसका 3 सॉल्यूशन कैसे होगा, समझ सकते हैं अपन। x इज इक्वल टू 2 पे जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4, इससे बड़ा होना चाहिए के मस्ट बी ग्रेटर देन ई स्क्वायर अपॉन 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के की बात कर रहे हैं। के क्या है, इंटीजर। अब ई स्क्वायर अपॉन 4 से ग्रेटर, ई स्क्वायर कितना होगा, 2.7 का स्क्वायर, सो 7.29 अपॉन 4, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 1.7, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2। तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर, लीस्ट इंटीजर क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 82715, मतलब जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसका टर्म्स का सम दिया हुआ अपने को 715। तो अपन बोल सकते हैं कि a1 प्लस a2 टिल an इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 715। इफ द ईच टर्म इज ऑफ द सीक्वेंस इज इंक्रीज बाई 1 से अपन ने इंक्रीज किया तो टर्म क्या बन जाएगी, द सेकेंड टर्म इज इंक्रीज बाई 3, सो ऑन
इफ द केथ टर्म इज इंक्रीज बाई केथ ओड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हर एक टर्म को अपन इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब A1 में मैंने 1 जोड़ा, A2 में मैंने 2 जोड़ा, A2 में सॉरी 3 जोड़ा, A2 में इंक्रीज क्या किया 3, टिल AN में इंक्रीज क्या कर रहे हैं अपन, AN में क्या इंक्रीज करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो AN में अपन इंक्रीज करेंगे 2n-1। इनका समेशन क्या आएगा, 836 दिया हुआ है अपने को, ठीक है, 836 दिया हुआ है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 2 - 1 करने पे क्या आएगा, देखो 2n-1 तक का समेशन तो हो जाएगा n² प्लस सिग्मा AN AR माइनस ऊपर क्या है सिग्मा AR इज इक्वल टू 836 - 7,158 दैट इज 121। तो n² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 121। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 11 ±11, बस n क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यदि 11 आ गया एक बार अपने पास, तो अब अपने को पता है कि यहाँ पे 11 टर्म्स हैं टोटल। अपने को क्या क्या निकालना है, ओरिजिनल सीक्वेंस में A1 + AN/65। तो अपन बोल सकते हैं कि 11/2 इंटू A1 + AN इज इक्वल टू क्या है 715। यहाँ से A1 + AN की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, A1 + AN की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर देन L + M कैन बी इक्वल टू, ठीक है, ये निकालना है अपने को। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर देन L + M इक्वल टू, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो एक वर्टिसेस तो यहाँ पे अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है कि z = 0 इसका एक रूट है। z को कॉमन लेने के बाद अंदर जो भी बच रहा है ना, तो z = 0 इसका एक रूट है। मैंने बोला कि z = 0 इसका एक रूट मान लिया, ठीक है, जो कि है। तो इसका मतलब स्क्वायर का एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। दूसरे कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं कुछ z, ठीक है। तो ये z होगा तो मुझे पता है कि ये क्या होगा आयोटा टाइम्स z या फिर माइनस आयोटा टाइम्स z, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप इंटरचेंज हो जाएगा, ये z होगा तो ये आयोटा टाइम्स z हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी अपन ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि ये इसको z लेंगे तो ये फिर आयोटा टाइम्स z हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी तो बनेगी। फिर इस वाले वेक्टर को यदि निकाले अपन तो ये क्या होगा z + आयोटा टाइम्स z। तो एक तरीके से अपने पास क्या आ गया, सारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ z। z वेरिएबल है। अब अपन किस बात का यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम और सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। तो टेकन 2 एट ए टाइम का जैसे अपन ने यूज किया तो z की वैल्यूज आ जाएगी, है ना। तो z² इज इक्वल टू अपने पास क्या है, देखो जैसे अपन टेकन 2 एट ए टाइम यूज किए तो z² इज इक्वल टू आएगा 5 + 12 आयोटा। तो z² इज इक्वल टू मान लो 5 + 12 आयोटा, तो 5 + 12 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने लिख दिया, 5 को अपन लिख सकते हैं 12 को लिख दो 2 × 4 × 3 और 5 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिखो, 4 × 3 12 हो गया। तो 2 × 2 × 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, इसको अपन ने क्या लिखा देखो, तो लिख दिया 2 × a × 3 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा या 3 + 2 आयोटा, दोनों में से कोई एक होगा ये, है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या है z² इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा, 12 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 2 आयोटा, ये लिखते हैं अपन। और क्या लिख देंगे अपन 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 9 - 4 5 बन रहा है, तो इसको अपन ने लिख दिया 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, ±3 + 2 आयोटा। तो दोनों रूट्स आ गए, जेड की दो वैल्यूज आ गई, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है। वहां से अपन क्या करेंगे, सम टेकन वन एट ए टाइम से एल निकाल लेंगे, प्रोडक्ट टेकन सम टेकन 3 एट ए टाइम, या प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एम की वैल्यू। दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉसिबिलिटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक पॉसिबिलिटी, है ना। सो दैट इज द वे। क्वेश्चन नंबर 14, let L1 be the line passes through these 2 points, L2 be the line passes through these 2 points, then which of the following is are correct। अपने को दो लाइंस दी हुई है, अपने को क्या चेक करना है, उनका निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका अपन जानते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को, वहां से लेमडा और म्यू में एक रिलेशन आ जाएगा, दो से जो लेमडा म्यू निकलेगा वो तीसरे रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी आसान है, दोनों को इक्वेट किया और लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल के अपन ने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद अपन क्या करते हैं, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, मान लो B1 वेक्टर दिया हुआ है, इसका मान लो दिया हुआ है B2 वेक्टर। तो बाइसेक्टर निकालने का तरीका क्या है, ये बाइसेक्टर किसके अलोंग होगा बच्चों, B1 कैप प्लस B2 कैप। ये यदि B1 कैप प्लस B2 कैप है तो दूसरा क्या होगा, B1 कैप माइनस B2 कैप, है ना। यूनिट वेक्टर बना लो इनको और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो B1 पता है अपने को, B2 पता है, तो B1 कैप प्लस B2 कैप और B1 कैप माइनस B2 कैप, या ए कैप प्लस बी कैप है, यहाँ पे B1 B2 एक ए भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो दोनों का डायरेक्शंस पता है, एंगल निकालने का तरीका कोसाइन रूल, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15, द वेक्टर दीज टू आर कोलिनियर्स देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस जेड। यदि कोलिनियर होंगे तो क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, दोनों पैरेलल होंगे तो एक काम क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट 0, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, x/9 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -5/y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8/-z। यहाँ से x y z में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा और उसको अपन यूज कर लेंगे। देखो यहाँ से x y निकाल लेंगे और x z निकाल लेंगे और इसमें सेटिस्फाई करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल n फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देन द डिजिट्स एट द 10th प्लेस ऑफ s कैन बी। ये अपन कैसे सोचेंगे, तो इसको अपन सोचते हैं, अपन ने बोला 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डिजिट 10th प्लेस निकालनी है, प्लस 4 फैक्टोरियल। जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा इसके यूनिट प्लेस पे तो 0 आ गया, इसके यूनिट प्लेस पे तो क्या आ गया, 0। तो 1 को तो अपन लिख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 24। तो यहां तक जो भी अपन ने लिखा है उसमें यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रहने वाला है, यूनिट प्लेस पे तो हमेशा n फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस पे हमेशा ये अपने को फिक्स यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 आएगा यूनिट प्लेस पे हमेशा, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल के बाद में कितना भी ये समेशन करेंगे, क्योंकि लास्ट प्लेस अब हमेशा 0 तो आएगा ही, क्योंकि 5 उसमें 5 का मल्टीपल आ ही रहा है ना। 5 × 6 फैक्टोरियल में भी 5 का मल्टीपल होगा, तो लास्ट प्लेस में क्या आएगा 6 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे तो हमेशा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यदि सम करें तो यह आएगा 3 और एक क्या होगा 1 होगा, ऐसे समेशन करें जैसे अपन जोड़ते हैं वैसे जोड़ो, और 1 क्या आएगा यहाँ पे एक बच जाएगा जो 13 से कैरी होगा 1, ठीक है। तो एक तो 1 कैरी है। अब अपन 10th प्लेस की बात करते हैं, 10th प्लेस में कहाँ तक अपन सोचेंगे, मैं बोलूँगा कि 10th प्लेस में कहाँ तक सोचेंगे 10 फैक्टोरियल तक। 10 फैक्टोरियल में क्या होगा, 10 फैक्टोरियल में एक और 5 आ गया, और लास्ट प्लेस पे 0 डिपेंड करता है किस में, किस बात पे डिपेंड करते हैं, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो किस बात पे डिपेंड करते हैं,
कितने 5 आ रहे हैं n फैक्टोरियल तक, कितने 5 आ रहे हैं। तो 10 फैक्टोरियल में 2 5, मतलब लास्ट प्लेस पे 2 0। 2 0 के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो 2 0 आने लग गए। तो 10 फैक्टोरियल तक चेक करो, लास्ट प्लेस ओनली, लास्ट 2 प्लेसेस। तो क्विकली यदि इसको करें अपन, तो मैं बोलूंगा कि 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में तो लास्ट 2 प्लेसेस पे 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लास्ट टू प्लेसेस की बात करें, यहाँ पे 2 प्लेसेस पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल पे क्या आ जाएगा, तो लास्ट प्लेस पे तो 0 आ ही रहा है, मेरे को पता है। तो 5 इंटू 4 किया तो 20, तो लास्ट 10th प्लेस यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर ये जो 10th प्लस पे 2 आ रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10th प्लेस पे क्या आएगा, फिर से क्या आने वाला है, 2 आने वाला है 10th प्लेस पे, ठीक है। 6 इंटू 2 12। यहाँ पे फिर 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आने वाला है, 0 तो आएगा ही लास्ट प्लेस तो, है ना। 7 इंटू 2। फिर 8 की यदि बात करें तो 8 इंटू 4, फिर लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 2। 9 फैक्टोरियल में लास्ट प्लेस पे क्या आने वाला है, 8। अब इन सब का जोड़ के देख लेंगे अपन कि कहाँ कहाँ पे n फैक्टोरियल में क्या आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि n फैक्टोरियल, सिग्मा n फैक्टोरियल फॉर n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 अपने को क्या मिलने वाला है, 24 तक समेशन करना है अपने को। तो सेकंड प्लेस पे क्या है, लास्ट प्लेस तो इसकी 3 होगी, और 10th प्लेस इसकी क्या होगी, 10th प्लेस भी इसकी क्या होगी बच्चों, 3 होगी, है ना। जो 1 कैरी हुआ प्लस 2, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि n फैक्टोरियल फॉर n इज इक्वल टू 5, सिग्मा n फैक्टोरियल फॉर n इज इक्वल टू 5, लास्ट प्लेस इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। सॉरी, लास्ट प्लेस इसमें क्या आने वाला है, n फैक्टोरियल तक का समेशन। 5 फैक्टोरियल में लास्ट प्लेस 0 आएगा, बट समेशन करेंगे तो 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 यहाँ पे, सॉरी क्या आ जाएगा, 3। लास्ट प्लेस तो 3 है। अब 10th प्लेस की बात करते हैं। 10th प्लेस क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल तक का समेशन में 10th प्लेस क्या आएगा, इसमें 2 प्लस 2 प्लस 1 जो कैरी हो रहा है, क्या आ जाएगा, 5। फिर अपन ने बोला कि 6 फैक्टोरियल तक n इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए मैंने देखा यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है, 7 आएगा लास्ट प्लेस पे, यहाँ तो 3 आ ही रहा है। फिर अपन क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 7 के लिए सिमिलरली, 7 के लिए 7 फैक्टोरियल ऐड करने से लास्ट 2 प्लेसेस पे क्या है, 40 40 ही तो ऐड कर रहे हैं। 7 प्लस 4 21, तो लास्ट प्लेस क्या आएगी, 1, 2 कैरी होगा नेक्स्ट में। ऐसे n इज इक्वल टू 8 पे सोच लेंगे अपन, लास्ट प्लेस तो 3 है। 10th प्लेस की बात करते हैं, 10th प्लेस पे 21 प्लस, अपन किसको ऐड कर रहे हैं, 8 फैक्टोरियल को, 21 प्लस 2 3, फिर 8, 9 फैक्टोरियल के लिए 8 ऐड होगा, फिर से 1 आ गया। तो 10th प्लेस पे क्या क्या टर्म्स आ रही है ये अपने को समझ में आ गया। तो 3 5 7 1 ये आ रहा है, 3 5 7 1। तो 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 5 लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने को वही दैट देन द डिजिट एट द 10th प्लेस ऑफ एस कैन बी 1 एंड कैन बी 7। क्लियर है पॉइंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं ट्रिकी टाइप का था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। इफ एल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा इज द ओनली रियल रूट, दिया हुआ है अपने को, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है अपने को। अल्फा इज द ओनली रियल रूट, मतलब इसका एक ही रियल रूट है, वो है अल्फा। अब उस एक रियल रूट के बारे में अपने को एक रियल रूट दिया हुआ है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन मत सोचो। तो अपन सीधा सीधा क्या करते हैं, इसमें अपन उस रूट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अल्फा डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे इसका आंसर वेरी करने वाला है। तो अपन को ये चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अपन एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो 1 आया, ठीक है। फिर अपन एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ -1 चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 निकाला तो एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन 1 प्लस 1। तो ये भी पॉजिटिव है, कोई इतना ऐसा इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं निकला, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करना चाह रहे हैं अपन। एफ ऑफ -1 क्या आया, देखो -1 आ रहा है, -1 प्लस कोस ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1 प्लस 1। तो ये आ रहा है कोस 1 माइनस साइन 1। एक तरीके से रेडियन में है ये, तो कोस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपना काम हो गया कि -1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 0 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इनके बीच में कट करके गया होगा फंक्शन। तो -1 और 0 के बीच में इसका एक रूट है, तो -1 और 0 के बीच में अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा का वैल्यू उस केस में आता है -π/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। x, y 6, z 9x आर 5 नंबर्स AP, लास्ट 3 अपने को HP में दिए हुए हैं, एंड 6 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y एंड z। देन द नंबर ZYX इज डिविजिबल बाई, ZYX के बारे में बोलना है। तो अपने पास क्या क्या यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी। पहली तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट 3 टर्म्स AP में, लास्ट 3 टर्म्स HP में। इसका मतलब क्या हुआ है ना, ABC, यदि A और हार्मोनिक मीन अपने को निकालना है लेट से इसका, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, AB का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB अपॉन A प्लस बी। तो अपन बोलेंगे कि Z हार्मोनिक मीन है उसका, तो 2 इंटू 6 इंटू 9x 2AB अपॉन A प्लस बी। A प्लस बी इज 6 प्लस 9x इज इक्वल टू होना चाहिए Z। तो ये Z निकल आया, Y निकल आया। Z और Y निकाल लिया अपन ने x की टर्म्स में, उसको उठा के रख देंगे कहाँ पे, अपने को पता है कि अंडर रूट ऑफ YZ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हार्मोनिक मीन है इसका, ज्योमेट्रिक मीन है इसका। तो YZ इज इक्वल टू आ गया 36। तो यहाँ से Y की वैल्यू x की टर्म्स में उठा के यहाँ रख दो, ऐसे ही Z की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। तो x में क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक, उस x में क्वाड्रेटिक जो आएगी उसको सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू बच्चों आएगी यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, बट नेगेटिव वाले को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। सही है बात, क्योंकि अपने को इस नंबर की बात करना है, ZYX इज डिविजिबल बाई। तो ये नंबर में जो x नेगेटिव होगा तो ये नंबर कैसे बना पाएंगे, है ना, डिजिट की बात कर रहे हैं। ZYX एक डिजिट है,